यूरिनरी सिस्टम की फंक्शनल अनाटमी, फिजियोलॉजी और इसकी पैथोलॉजी को डिटेक्ट करते हैं। कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं इसमें? तो सबसे पहले है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्टोन्स, CT-KUB यानी CT स्कैन किडनी यूरेटर ब्लैडर, नॉन कंट्रास्ट CT ऑफ किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर, इसमें कराते हैं, चेक करते हैं स्टोन को, ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करते हैं। ट्रिपल फेज CT है, एक एडवांस्ड CT है, इसमें ये इसको करते हैं फॉर रीनल ट्रामा पेशेंट, ट्रामा के पेशेंट में ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसके बाद है USG स्कैन शो इंक्रीज्ड सिग्नल इन रीनल कॉर्टेक्स with loss of distinction between cortex and medulla and characteristic feature of CKD, यानी CKD के पेशेंट में ये इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अब यहाँ पर एक मेन टर्मिनोलॉजी ये है लॉस ऑफ कार्टिकोमेडुलरी जंक्शन, यानी कार्टिकोमेडुलरी जंक्शन का यहाँ पर लॉस हो जाता है, ये होता है इन CKD पेशेंट। इसके बाद आता है डॉपलर इमेजिंग, यानी डॉपलर इमेजिंग में क्या करते हैं कि डन टू सी द ब्लड फ्लो इन इंट्रारीनल, एक्स्ट्रारीनल एंड इंट्रारीनल ब्लड वेसल, इंट्रारीनल और एक्स्ट्रारीनल ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए डॉपलर इमेजिंग करते हैं। डॉपलर USG किया जाता है इसमें। ये क्या देता है? कैन गिव रेजिस्टिविटी इंडेक्स, ये होता है रेजिस्टिविटी इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या होता है? ये होता है पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, यानी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी माइनस एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी ओवर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी एंड इंट्रारीनल वेसल्स। अब ये इसका फार्मूला है, ये है इसका फार्मूला। फिर आते हैं इसका पीक रेजिस्टिविटी इंडेक्स का क्या रोल है? ये रोल प्ले करता है, हैज़ रोल इन अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ATN यानी अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में इसका रोल है। फिर आता है रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को चेक करने के लिए भी ये रेजिस्टिविटी इंडेक्स, पीक रेजिस्टिविटी इंडेक्स इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद आता है फिर आता है रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैनिंग। रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैनिंग अक्सर मोस्टली किया जाता है टेक्नीटियम 99 के साथ। अब टेक्नीटियम 99 के साथ इसको करते हैं, लेकिन बट इट इज़ नॉट यूजफुल इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में यूजफुल नहीं होता। सबसे पहले ये उसकी टाइप्स आती हैं रेडियो न्यूक्लियाइड की स्कैनिंग की। ये टाइप हैं DTPA स्कैन, MAG3 स्कैन, DMS स्कैन, MTP स्कैन, ये इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले है DTPA स्कैन। DTPA स्कैन शो करता है डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन पेंटा एसिटिक एसिड। ये इंफॉर्मेशन देता है गिव्स GFR मेजरमेंट, GFR को मेजरमेंट करने के लिए कराते हैं DTPA स्कैन। फिर आते हैं MAG3 स्कैन विद टेक्नीटियम 99। ये होता है, इसका मतलब है मर्केप्टो एसिटाइल ट्राइग्लाइसिन। ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट परफ्यूजन ऑफ किडनी, किडनी की परफ्यूजन के अबाउट इंफॉर्मेशन देता है। फिर आता है DMS स्कैन, इसका मतलब है डाई मार्केप्टो सक्सीनिक एसिटिक एसिड स्कैन। फिर ये भी होता है टेक्नीटियम 99 के साथ। तो ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट साइज, शेप, स्कारिंग, रिलेटिव फंक्शन ऑफ ईच किडनी। ये होता है बाईलेटरल स्कैन होता है, ये ईच किडनी के साइज, शेप, स्कारिंग की इंफॉर्मेशन देता है। फिर MDP विद टेक्नीटियम 99 स्कैन, इसको कहते हैं मिथाइलिन डाइफॉस्फेट स्कैन, और ये देता है प्रेजेंट एक्सटेंट ऑफ टू assist the bone metastasis in advanced prostate cancer। एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर में इसको करते हैं, लेकिन एडवांस्ड कोई भी एडवांस्ड कैंसर हो यूरिनरी सिस्टम के एडवांस्ड कैंसर में कभी भी इसका जो कंट्रास्ट होता है वो नहीं देते। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है MRI को कराते हैं एंजियोग्राम के लिए, एज अ एंजियोग्राम, और ये होता है गोल्ड स्टैंडर्ड इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। यहाँ पर ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आता है रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी में हम देते हैं, ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डेफिनेटिव स्टडी ऑफ फॉर हिस्टोलॉजिक डायग्नोसिस ऑफ रीनल डिजीज़। रीनल डिजीज़ की हिस्टोलॉजिक डायग्नोसिस के लिए ये रीनल बायोप्सी करते हैं। फिर यह CKD है। अब यहाँ पर एक डिजीज़ है CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। वहाँ पर कुछ इंफॉर्मेटिंग पॉइंट आता है, इंफॉर्मेशन है कुछ। तो ये है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट जो होती है ना CKD में, वो होती है 2 to 3 मिली इक्विवेलेंट पर kg पर डे ऑफ सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड। सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइट जो है, इनकी जो मेंटेनेंस है वो है 2 to 3 मिली इक्विवेलेंट पर kg पर डे। अब फिर है MRI विद या विदाउट गैडोलिनियम
कंट्रास्ट कराते हैं रीनल आर्टीरियोग्राफी। रीनल आर्टीरियोग्राफी करते हैं आईवी कंट्रास्ट डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इनटू रीनल आर्टरी फॉलोड बाय एक्सरे। अब एक्सरे भी एक्सरे गाइडेड होता है टू विजुअलाइज हेमरेज और रीनल स्टेनोसिस। हेमरेज या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की को विजुअलाइज करने के लिए ये साथ में कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू रीनल आर्टरी। फिर आता है विजुअल, ये हो गया। फिर आता है कैन ऑफन बी कंबाइंड विद बैलून डायलेटेशन, बैलून डायलेटेशन और स्टंटिंग ऑफ रीनल आर्टरी। बैलून डायलेटेशन या रीनल आर्टरी की स्टंटिंग के लिए भी ये इसको दे सकते हैं साथ कम्बिनेशन के तौर पर। यहाँ फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, ये है सीटी यूरोग्राफी, यानी सीटी यूरोग्राफी सीटी से कहना है टू इवेल्युएट सीस्ट्स और मास लीजन्स इन दी किडनी और फिलिंग डिफेक्ट विद इन दी कलेक्टिंग सिस्टम, यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी इनकी फिलिंग डिफेक्ट को चेक करने के लिए कराते हैं रीनल यूरोग्राफी। फिर इसके बाद है सीटी विद कंट्रास्ट टू डिफर B9 फ्रॉम मिलिग्नेंट डिजीज़। ये है इस सीटों को कराते हैं चेक करने के लिए, मेलिग्नेंट डिजीज़ को B9 डिजीज़ से डिफ़र करने के लिए ये भी करते हैं सीटी विद कंट्रास्ट। फिर इसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। अब आते हैं फिजियोलॉजी के कुछ फंक्शनल पॉइंट्स आते हैं, जो नॉर्मल फंक्शन है किडनी के वो उसके पॉइंट्स हैं, इंफॉर्मेटिंग पॉइंट हैं। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है ओस्मोलिटी ऑफ मैक्सिमली डाइल्यूटेड यूरिन होती है, वो होती है 50 मिली ओस्मोल पर केजी। 50 मिली ओस्मोल पर केजी मैक्सिमली डाइल्यूटेड यूरिन की ओस्मोलिटी होती है। फिर होती है एंड मैक्सिमली कंसिंट्रेटेड यूरिन की जो ओस्मोलिटी होती है वो होती है 1200 मिली ओस्मोल पर केजी। नीदर डाइल्यूटेड नॉर कंसिंट्रेटेड, जो ना डाइल्यूट होता है ना कंसिंट्रेट होता है, यानी नॉर्मल एक बॉर्डर लाइन है वो है 300 मिली ओस्मोल पर केजी ओस्मोलिटी। पीएच यूरिन की होती है 4.6 to 8, इसकी जो रेंज है, लेकिन नॉर्मली ये होती है 5 to 6, जो कि एसिडिक मीडियम की है। नॉर्मल GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है 120 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर इन अ चाइल्ड 2 ईयर और ओल्डर, ये उसकी GFR है। फिर आती है इन्वेस्टिगेशन डन टू सी रीनल अनाटमी। इनिशियल डायग्नोसिस जो होती है वो होती है USG, लीस्ट इन्वेसिव है, लीस्ट कॉस्टली है, अवेलेबल है, चीप है और एक्सेसिबल है, और ये करते हैं टू सी लोकेशन, साइज एंड शेप एंड कंसिस्टेंसी। फिर है यूजफुल टू डायग्नोज ऑब्स्ट्रक्शन, सीस्ट, स्टोन्स, ट्यूमर्स और मालफॉर्मेशन। फिर है IV पाइलोग्राफी, ये है गोल्ड स्टैंडर्ड टू सी रीनल अनाटमी, यानी रीनल अनाटमी के लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। एंटीरोग्रेड भी होती है, रिट्रोग्रेड भी होती है। यूजफुल टू विजुअलाइज माइनर स्कारिंग एंड कैलिशियल डायलेटेशन, ऑल्सो विजुअलाइजेज ब्लेडर को भी ये विजुअलाइज करती है। लास्ट में एक इन्वेस्टिगेशन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं RCUG एक इन्वेस्टिगेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी रिट्रोग्रेड वाइडिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राफी। ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है द प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिकोयूरिथ्रल रिफ्लक्स, टेल्स अबाउट अनाटमी ऑफ ब्लेडर एंड यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा और ब्लेडर की अनाटमी के अबाउट इन्फॉर्मेशन बताती है। ये रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन हम पहले बढ़ चुके हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन थी ये, तमाम इन्वेस्टिगेशन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो हम पढ़ चुके हैं। Investigations done to check functional anatomy and pathological anatomy of physiology of the urinary system.